ये मैं कह सकता हूँ, बाकी तो डाटा अभी कंपाइल होना है, लेकिन 100 के आसपास ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पर आपकी ज़ीरो इनरोलमेंट है। और ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो आपके डी नोटिफाई होंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे हमने +2 का एक मानक बनाया था, उसमें उदाहरण के तौर पे अगर जो मर्जर की बात आती है, जहाँ पर हमने विद इन 5 किलोमीटर्स का हमने +2 का मापदंड रखा है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और इनरोलमेंट आपकी 6ठी से लेके 12वीं तक लगभग 7 क्लासेस बनती है। अगर 25 है या 25 से कम है और विद इन 5 किलोमीटर्स आपका दूसरा +2 उपलब्ध है, तो आपका वो स्कूल मर्ज होगा। और डाउनग्रेड का भी हमने एक प्रस्ताव बनाया है, वो 2 प्रस्ताव है। और अगर आपकी इनरोलमेंट आपकी 10 से कम होती है और आपकी +1 +2 में, तो वो भी आपका स्कूल आपका एक तरह से जो दोनों क्लासेस है +1 +2 की, पर डिस्टेंस उसमें ये अवश्य देखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ऊपर है तब तो स्कूल कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से कम है तो उसको भी हम मैं समझता हूँ उसको मर्ज करेंगे, उसको दोनों क्लासेस को मर्ज करेंगे। और जहाँ तो 5 से कम की आपकी संख्या बनती है +1 +2 में, उसमें हम डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, उस स्कूल को हम डाउनग्रेड करें। और इसी तरह के मानक हमने हाई स्कूल के लिए बनाए हैं। और जहाँ तक तो मिडिल और प्राइमरी की बात है, वो तो पहले से लेके मैं समझता हूँ हमने लगभग 5 का रखा है उसमें इनरोलमेंट का प्राइमरी स्कूल्स का, और डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, और 3 किलोमीटर का हमने मिडिल स्कूल्स के लिए रखा है, और इनरोलमेंट हमने 10 की रखी है। और सर जहाँ अलग अलग क्लासेस हैं बॉयज एंड गर्ल्स की सिटीज में, उनके लिए क्या आगे कार्य योजना है? उसमें अभी वही है कि हम प्रस्ताव लेके माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, और उसमें 3 हमारे को जो बड़े स्कूल्स दिखे जहाँ पर इनरोलमेंट 1000 से ऊपर, उदाहरण के तौर पे चंबा हो गया, कुल्लू है, एक और हमारा स्कूल है। उसके अलावा जितने भी हमारे स्कूल्स होंगे उनको, जहाँ एक स्कूल आपका हाई स्कूल के रूप में कार्य करेगा और दूसरा स्कूल आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में कार्य करेगा, ताकि सारी पोस्टें, उदाहरण के तौर पे कई ऐसे आपके स्कूल्स हैं, उदाहरण के तौर पर पीछे मैं आनी गया था, वहाँ पर जो हमारा गर्ल्स सेक्शन है वहाँ पर आपके साइंस टीचर्स नहीं थे, बॉयज़ में आपके साइंस टीचर्स थे, आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, आपकी साइंस स्ट्रीम, आपकी आर्ट्स स्ट्रीम तो लगभग चलो सब जगह है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर आपकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होता, और इनरोलमेंट भी मैं समझता हूँ घटी है, ओवरऑल घटी है। तो ये भी एक निर्णय है, लगभग इसमें भी 80 से ऊपर स्कूल हमारे आ रहे, ये प्रस्ताव भी हम सीएम साहब के पास शीघ्र ले जाएंगे। पूरे प्रदेश में अभी तक कितने, क्यों ऐसा हो? ऐसा तो कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि ये रिजल्ट शायद आज आपके डिक्लेयर होने वाले हैं। देरी का कोई कारण मैं पता करके आपको बताता हूँ। सर कॉलेज में युक्तिकरण का प्रोसेस क्या है? स्कूलों की बात तो हो गई, अभी स्कूलों से हमारे को सफलता मिल जाए तो उसका भी अवश्य आपको बताएंगे। अभी यहाँ सफलता मिल जाए जो पहली मैं समझता हूँ हमारे सामने चुनौती है। ट्राइबल के लिए अलग से हम जो आपके लाहौल स्पीति और ट्राइबल, जैसे हमने 25 का मानक आपका +2 का रखा था, लेकिन ट्राइबल में इसको हमने फर्दर लिबरल यानी 15 का मानक रखा है, यानी 6ठी से लेके 12वीं तक 15 बच्चे भी आपके ट्राइबल एरिया में होंगे, वो स्कूल चलेंगे। लेकिन अंतिम, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र की अपनी विशेष परिस्थितियां होती है, वहाँ के ऑनरेबल एमएलए से भी इस बारे में, हमारे जो मिनिस्टर है उनसे भी चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर शिक्षण संस्थानों के पास नशा ना बिके, क्योंकि अक्सर जो अब चिट्टे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है यूथ को, खासकर जो +2 की अगर बात करें या कॉलेजों की बात करें, उसके लिए कुछ बनाई है रणनीति की? क्या रणनीति तो बनी हुई है, पर वो धरातल पे रणनीतियाँ आए, और मेरा तो ये मानना है कि चलो शिक्षा विभाग या पुलिस विभाग ने जो कार्य करना वो तो अपने व्यक्तिगत स्तर पे करेंगे, लेकिन एक सोसाइटी एज अ होल हमको भी इस गंभीर समस्या को देखते हुए इसमें एकजुट होकर सबको अपना योगदान देना चाहिए। एक तो इमीडिएटली बैन होना चाहिए, और आपने देखा कि किस तरह से विशेषकर जो 2 देश है हमारे, चाहे उसमें टर्की की बात करें चाहे अजरबैजान की बात, जिस तरह से ओपनली वो एक हमारी एनिमी स्टेट का सहयोग कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ इसमें तो हमारी केंद्र की सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और कोई भी, चाहे उस सेब की बात हो चाहे और भी चीज़ें हैं, इमीडिएटली इस तरह के जो हमारे व्यापार के एग्रीमेंट्स थे वो नल एंड वॉइड करने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी के लिए जैसे 25 का क्राइटेरिया रखा है जी, अगर इसमें आर्ट्स में 20+ या 25 हो जाते हैं, और जो अदर स्ट्रीम्स है साइंस को इकट्ठा कंसोलिडेटेड, अगर उसमें 2 या 3 बच्चे होते तो भी चलेंगे। तो साइंस का नॉर्मली जो स्कूल्स है इनमें साइंस है नहीं, जो ये 25 वाले वो हमने देखा है, इसमें अधिकतर आपके 99.9% आर्ट्स वाले स्कूल है। सर भर्ती को लेकर सर क्या, किसके लिए टीचर्स भर्ती को लेकर सर क्या प्रोसेस है? क्योंकि टीचर्स भर्ती काफ़ी हद तक हमने की भी है, और अब कुछ जो हमारी मैं समझता हूँ वर्तमान में जो लंबित पड़ी है
वो चयन आयोग की 3101 पोस्टें हैं, जहां कमीशन के द्वारा हमने 700 से अधिक आपके पीजीटीज को अपॉइंटमेंट दी, जो मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्षों में लगभग 700 के आसपास का आंकड़ा बनता है। और पिछली सरकार के द्वारा, कमीशन के द्वारा, कुछ तो आपकी अपॉइंटमेंट्स आपकी प्रमोशन के द्वारा होती है, 50-50% का जो रेशियो होता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स पिछली सरकार के कार्यकाल में कमीशन के थ्रू हुई है वो 511 हुई है। हमने 700 पीजीटी अपॉइंट किए हैं। साथ ही साथ एपीएस की भी लगभग 484 पोस्टें हमने फिलअप की है। प्रिंसिपल आपकी चाहे कॉलेज कैडर की बात हो, लगभग 19 पोस्टें हमने आपकी कमीशन के द्वारा फिलअप की और 100 से अधिक आपकी प्रमोशन के द्वारा आपकी फिलअप हुई है। लगभग कोई 3800 के आसपास हमारे बैच वाइज आपकी इसमें जीबीटी, आपकी टीजीटी, सीएनवी टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिली है। और इसके अलावा जो 3101 पोस्टें हैं वो हमारी, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा, चयन आयोग में लंबित हैं। इसको हम परस्यू करें और विशेषकर जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की पोस्टें हैं उसका प्रथम चरण में उनकी, मैं समझता हूँ, उनका चयन का प्रोसेस प्रारंभ हो। ये बात हमारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है उनसे भी बात हुई है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो आपने ये अपॉइंटमेंट्स की बात की, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम सबके समक्ष है कि जो पीटीआर रेशियो है, यानी प्यूपिल टीचर रेशियो, पूरे भारत में आपका जो हिमाचल का पीटीआर रेशियो है वन ऑफ द बेस्ट है, 1:12 है, यानी आपका एक टीचर 12 बच्चे है। लेकिन उसको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे लाहौल स्पीति कहने को तुम्हारा ट्राइबल एरिया, लेकिन बच्चे वहाँ मात्र 2000 के आसपास है और टीचर्स की संख्या लगभग कोई 700 से अधिक बनती है। 1:3 का आपका रेशियो है। तो आवश्यकता है कि हम जो सरप्लस स्टाफ, चाहे कहीं पर भी है, चाहे वो हमीरपुर की बात है, चाहे लाहौल स्पीति की बात है, हंसा का उदाहरण आपके सामने था, 3 टीचर थे, 3 बच्चे थे, 8 टीचर थे। इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसका संतुलन लाना बहुत आवश्यक है। नई रिक्रूटमेंट भी हो, लेकिन जो वर्तमान में हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है उसका सदुपयोग हो, इस सोच के साथ भी विभाग कार्य कर रहा है। लगभग ये संख्या मैंने विधानसभा के अंदर भी दी थी। ये संख्या लगभग कोई 1200 के आसपास बनती है, जिसमें से लगभग कोई 450 के आसपास वो स्कूल थे जो पिछले 2 वर्षों की जो आप बात कर रहे हैं, जो जीरो इनरोलमेंट वाले स्कूल थे। सर, ट्रांसफर को लेकर के बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। बीच में आपने देखा कि बहुत बल्क में जो है वो ट्रांसफर्स के लेकर के जो नोट्स आए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी की बात होती है, सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? हमेशा टीचर्स जो है वो आपके दफ्तर में भी आते हैं और मिनिस्टर के दफ्तर में भी आते हैं, ट्रांसफर करवा दो, तो इसको लेकर के क्या प्रोसेस? नहीं, शिक्षा विभाग की तो कुछ और स्थिति रहती है। बाकी विभागों में टोटल उतने एम्प्लॉयज़ नहीं, जितने शिक्षा विभाग में एम्प्लॉयज़ है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कई दफ़ा आपके माध्यम से इस बात को कह चुका हूँ कि मैं तो पक्षधर हूँ। आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए और अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ हिमाचल में हो सकता है कुछ इसमें समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया था कि वर्ष में सिर्फ एक दफ़ा ट्रांसफ़र होगी एकेडमिक सेशन के प्रारंभ होने के पहले। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी वर्तमान में स्थिति चली है और शीघ्र इस हफ्ते के अंदर तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे प्रस्ताव आए इसको सारा वर्कआउट करके आपकी ट्रांसफ़र्स बंद की जाएगी और सारा जो फोकस शिक्षा विभाग का होगा वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे होगा। सर, प्राथमिक शिक्षकों का आज 20वां दिन है, उनके साथ कुछ वार्ता का बना है? तो हम तो स्वागत ही करते हैं, वार्ता के लिए हमने कभी रोका नहीं और हम तो डे 1 से चाह रहे कि वो आए, अपनी बैठ के सारी बातों को सुलझाने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसके लिए दे आर ऑलवेज वेलकम। सर, एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है इसको लेकर, जो सस्पेंड हुए हैं टीचर की, एक बार सरकार को सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करना चाहिए। जो सस्पेंशन हुई है, क्या इसको लेकर के विचार करेगी सरकार? तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है। रोहित जी, जो बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम हैं, जी, इस बार बहुत देरी हो गई है, कोई वजह बताया है?